साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट हरियाणा राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप आवाज़ से समझ रहे हैं किस तरह से हरियाणा में आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तमाम पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेजेपी हो, जो कि पूर्व में यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी और शिक्षा प्रेरकों को बहाली की बात कही थी। किसान लगातार परेशान थे एमएसपी को लेकर, उनके एमएसपी बहाली की बात थी, लगातार वे लोग आंदोलन पे थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ, शिक्षा प्रेरकों के साथ तमाम आश्वासन के बाद उनका न समायोजन किया, न किसानों की बात मानी, उनको रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर किसान इस समय आंदोलन की राह पे हैं, नौजवान आंदोलन की राह पे हैं। लगातार उनके द्वारा इस सरकार के तमाम प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कनौज, सिवानी, बोलन, जेजेपी के वकील साहब पहुँचे हैं, उनका विरोध तमाम किसान नौजवान कर रहे हैं। नियान, हरवर, अलीपुर में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का भी लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। तो यह शुभ संकेत नहीं है इस सरकार के लिए। यदि वास्तव में सरकार एक बार पुनः जीतना चाहती है तो किसानों, नौजवानों की आवाज़ बनना पड़ेगा और उनकी बात को मानना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार पूरे हरियाणा में संघर्ष का बिगुल जारी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। निश्चित तौर पे या तो सरकार इन नौजवानों किसानों की बात मांगेगी या तो फिर इसका खामियाजा इस चुनाव में दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग इन तमाम पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लोकतंत्र का यह पर्व लोगों को दिखा रहा है कि आप कितने भी बलशाली हों, कितने भी आप सत्ता के मद में चूर हो, लेकिन एक न एक दिन आपको किसानों, नौजवानों और आम नागरिकों के बीच में आना पड़ेगा। यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो जिस तरह से आज तमाम नेताओं का बड़ा विरोध हरियाणा में हो रहा है, तो साथियों यह शुभ संकेत नहीं है। वास्तव में इस सरकार को पुनः सत्ता हासिल करनी है। अभी तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसी तरह का बहिष्कार और लगातार विरोध का सामना विधानसभा के चुनाव में भी साथियों देखने को मिल सकता है। साथियों हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाऊँ कि किस तरह से हरियाणा में किसान, नौजवान और शिक्षा प्रेरक इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। साथियों आपको मालूम है कि हरियाणा में 5000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी थे। सरकार ने इनके संदर्भ में बड़ा अपडेट दिया था, इनके तमाम डॉक्यूमेंटों को जमा कराया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द हम आपकी बहाली करेंगे। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद जिस तरह से सरकार द्वारा इन 5000 साक्षरता कर्मियों के साथ कुठाराघात किया गया, न इनका नियोजन किया गया, उसके बाद पूरी फाइल दब गई। आपको मालूम हो कि किसान लगातार सालों आंदोलन किए, बाद में सरकार झुकी और इनकी बातों को मानी। एक बार पुनः किसान आंदोलन की राह पे हैं और लगातार तमाम गांव की यदि जाएंगे, आप तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पे लोग अपने गांव के बाहर ही बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पर तमाम पार्टी के नेताओं का आना मना है, क्योंकि हम आपका विरोध करते हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों यह लोकतंत्र तमाम नेताओं को संदेश देता हुआ कि यार भले सत्ता के मद में चूर हों, यदि तमाम नागरिकों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, साक्षरता कर्मियों की, किसानों की आवाज़ नहीं उठाओगे, उनकी बात को नहीं मानोगे तो इसी तरह से विरोध आपको झेलना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं हरियाणा में भारी विरोध का सामना इन तमाम पार्टी के नेताओं को सहना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे तमाम नेता भले आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन साथियों आपको हम बता दें कि सरकार वास्तव में आगे का रास्ता तय करना है, आगे सरकार में रहना है, तो निश्चित तौर पे सरकार को इन तमाम लोगों की आवाज़ बनना पड़ेगा जो आज निष्कासित हैं, जो आज परेशान हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। इनके दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं इन तमाम नौजवानों, किसानों, देश के युवा नागरिक हैं, इनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने इन तमाम लोगों के साथ अन्याय किया है,
उसी का नतीजा है कि आज ज़मीन पर लोग उतरे हैं और इन तमाम सरकारों का विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार देश और प्रदेश की हकीकत आप तक पहुंचाता है। आज की बड़ी खबर जो हम आपको पहुंचा रहे हैं ये हरियाणा के तमाम जनपदों से और ग्राम पंचायतों से आ रही है, चाहे कन्नौज हो, सिवानी बोलन हो और नियान हो, हरबर हो, अलीपुर हो, हर जगह बीजेपी प्रत्याशी और जेजेपी प्रत्याशियों का विरोध तमाम नौजवान किसान कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अब सब जग गए हैं। यदि इसी तरह का विरोध जारी रहा तो निश्चित तौर पे आगे की जो डगर है, सरकार जो कह रही है इस बार 400 के पार, तो डगर मूर्त रूप करता नहीं दिख रहा है। तो पूरी रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे किस तरह से इन तमाम लोगों का बड़ा विरोध हो रहा है। निश्चित तौर पे यह सरकार नहीं जगती है तो आने वाला समय निश्चित तौर पे नौजवानों, किसानों और युवाओं का होगा। जो युवाओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जैसा हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से संघर्ष जारी है। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर अवश्य दे देखें साथियों। पूरी रिपोर्ट हरियाणा से किस तरह से तमाम पार्टियों का विरोध हो रहा है। राम राम कर ले। आप वोट में हमने बीजेपी खिलाफ वोट दिए थे, आप बीजेपी को क्यों बताओ? हम आपके रास्ते इसलिए रोक रहे हैं, गाँव में जाने के लिए आप सरकार में थे 3.5 साल और किसानों के 2020 से रास्ते रोके गए थे, स्वराज भी रोके गए, बीमा क्लेम के लिए गए, MSP के लिए गए, हमें उसका जवाब चाहिए। आपके लिए भी तो रास्ते बंद हो गए। कुछ ले रहे थे क्या? एक मिनट आप पहले आए भी कौन कहते काम भी मान लो आप, काम भी मान लो आप, तो सारे ही बोला भाई। हम आपने ले आप शिवानी गाँव में आपका मान लो हो। एक बात बताओ, आपको बीजेपी में कौन गई तो कौन गया? तो आप आए भी कौन? पहले कौन पूछा आपने है कि शिवानी कुकर है? तो पूछा ना कि चलो मैं मेरी गलती मानना। आप कब आपने क्या है? आप कब आपने बीमारी है? ठीक है, क्यों कहा आप बीमारी क्यों आए? बीमारी है क्यों आए? बताओ क्यों आए? अरे वीडियो में दे रहा है यार। हेलो, बताओ फिर यार। चलो ऐसा है, मेरे से क्या नाराजगी आप ये आदरणीय मेरे परिवार के हो। मैंने कब किस समय ऐसा है विजय ने आवाज दी तो मैं कहने वाला था ये लेने पड़ेंगे उल्टे कानून। आज एक मिनट रुको